हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है जेकेपी कांस्टेबल का, वो आता है एमसीक्यू ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, बड़ी मेहनत लगाई है आपके इस 25 क्वेश्चन को बनाने में, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना। तो अगर आपको तो ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो पूरी इस वीडियो को ज़रूर देखना, और आपके लिए बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक था हमारे जेकेपी कांस्टेबल का जो जम्मू कश्मीर का एक स्पेसिफिकली जीके से था और बड़ा ज़्यादा हमें कंफ्यूज भी कर रहा था। तो उन्हीं के ऊपर 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। हाँ, बीच में कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन नहीं भी मिल सकती आपको, तो उसके लिए पहले ही मैं माफ़ कर दूँ, पर हाँ, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका, विच रोड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू इन जम्मू एंड कश्मीर? बताइए क्या आंसर आएगा इसका। वो क्या वो झेलम वैली रोड है, या ऑप्शन नंबर बी आता है श्रीनगर शोपियां रोड, या श्रीनगर गुलमर्ग रोड, या ऑप्शन नंबर डी आता है श्रीनगर पहलगाम रोड? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, या ऑप्शन नंबर बी है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ये आप बिना कहीं पे झिझक हुए, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं इसका आंसर, झेलम वैली रोड जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है। अगर एक चीज़ और याद रखना, जो झेलम वैली कार्ट रोड है ना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो झेलम वैली रोड है इट वाज कमीशनड बाय, ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री में अगर इसके पीछे जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए पहले झेलम वैली रोड जो है किसने बनाई थी। द झेलम वैली रोड वाज कमीशनड बाय महाराजा प्रताप सिंह, ये पहली चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाई थी ये। और अगर पूछा जाए ये कहाँ से कहाँ तक थी, ये आती थी कोहाला से बारामूला में। ठीक है, फ्रॉम कोहाला टू बारामूला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, जब ये बनी थी तब इसको, ये भी आपने झेलम वैली रोड के बारे में याद रखना है, जब ये बनी थी तब इसको कहा जाता था मोस्ट फेमस या मोस्ट वंडरफुल। ठीक है, क्या कहा जाता था? मोस्ट वंडरफुल माउंटेन रोड इन द वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट वंडरफुल माउंटेन रोड इन द वर्ल्ड, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है इसके बारे में। और दूसरी बात, अगर आपको पता होगा, ये 1889 में जो है बन के तैयार हो गई थी, और 1897 तक जो है इसको क्या कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था श्रीनगर तक। ठीक है, तो अब अगर बात करें झेलम वैली रोड के बारे में, आज के टाइम पे झेलम वैली रोड क्या करती है, दिस रोड कनेक्ट्स, ठीक है, द झेलम वैली रोड कनेक्ट्स, ये आपको बता दूं, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर पट्टन, और आपके बाद आता है बारामूला। ठीक है, बारामूला, फिर उसके साथ मोहर या मोहरा कहा जाता है इसको, और उड़ी। ठीक है, ये चीज़ भी आपने इसके बारे में याद रखनी है। और ये 50 किलोमीटर लंबी क्या है, रोड है ये आज के टाइम पे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हेन डिड द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। JKSRTC जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, JKSRTC जो है कब बना था? क्या वो 1955 था, 1957 था, 1976 था, या ऑप्शन नंबर सी आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। पूरा जो इसका आंसर आएगा, या पूरी डेट आपने जो याद करनी है, वो आएगा 1 सितंबर 1976 को हमारा JNK SRTC डिपार्टमेंट बना था। एंड इट वॉज फॉर्म्ड अंडर, ठीक है, एंड इट वॉज फॉर्म्ड अंडर रोड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन या रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1950। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1950, इसके तहत जो है हमारा JKSRTC बना हुआ है। और हमारे देश की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर JKSRTC डिपार्टमेंट क्या करता है, काम करता है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट ऑल वेदर रोड टनल? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी ऑल वेदर रोड टनल कौन सी है? क्या वो चनैनी नाशी टनल है, जवाहर टनल है? जवाहर टनल तो आएगा नहीं क्योंकि ये बंद हो चुकी है। बनिहाल काजीकुंड टनल है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, या डी है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, चनैनी नाशरी टनल। ठीक है,
जैसा कि आपको बताया ये हमारे देश की सबसे बड़ी टनल है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, टोटल लेंथ है इसकी वो आती है 9.28 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको माइल्स में पूछा जाए तो वो आएगा 5.8 माइल्स, ये भी आपने याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखना, इसका ओरिजिनल नाम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल नेम के बारे में बात करें, ये आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसका नाम है। तो ये आपको पता ही है, ये कहाँ से, चनैनी जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से शुरू होती है। और एक और चीज़ याद रखना, इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट, ठीक है, दिस टनल इज द कंट्रीज फर्स्ट टनल विद ए फुली इंटीग्रेटेड, ठीक है, विद ए फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब कि ये पूरी तरह से जो है किससे बन चलती है, कंप्यूटराइज्ड है ये, ठीक है, पूरी कंप्यूटराइज टनल है ये, और हमारे देश की जो है ये पहली टनल बनी थी ये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY इस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। PMGSY का क्या आएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी रोडवेज ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, या दूसरा आता है टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ ऑल वेदर रोड्स, या टू कनेक्ट द अनकनेक्टेड हैबिटेशन ऑफ द रूरल एरियाज, या ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है, बोथ बी एंड सी इसका आंसर आएगा। तो अगर आपको पता होगा इसका जो है पूरी एब्रीवेशन क्या है, ये यहाँ पर आ गई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रोड डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है, क्वेश्चन आता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रोड डेवलपमेंट स्कीम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर फॉर मैकेनिकल इंस्पेक्शन, ठीक है, ये मैकेनिकल इंस्पेक्शन आएगा ऑफ द व्हीकल्स। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए क्या आंसर है इसका। क्या वो जम्मू और कश्मीर रोड सेफ्टी पॉलिसी है, या ऑप्शन नंबर बी आता है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए एट्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन आएगा अब आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी फर्स्ट एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्या वो महाराजा गुलाब सिंह है, महाराजा प्रताप सिंह है, महाराजा हरि सिंह है, या ऑप्शन नंबर डी आता है लॉर्ड डलहौजी। बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी महाराजा प्रताप सिंह। आपको तो पता ना, हमारे जम्मू कश्मीर में रेलवे से इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है, महाराजा प्रताप सिंह है, जो हमारे जम्मू और कश्मीर की पहली रेलवे लाइन थी, ठीक है, जो पहली रेलवे लाइन थी उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, वो कौन सी थी हमारी जम्मू और कश्मीर की, वो बनी थी 1890 में, ठीक है, किनके द्वारा, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, ये तो आपको बता दिया। और इसका क्या नाम था, जम्मू सियालकोट लाइन, ठीक है, क्या नाम था, जम्मू सियालकोट लाइन। और ये जो है अराउंड 43 किलोमीटर क्या थी, लंबी रेलवे लाइन थी ये, जो हमारे क्या करती थी, जम्मू को क्या करती थी, पंजाब पाकिस्तान के सियालकोट एरिया से क्या करती थी, जोड़ती थी ये, ठीक है। और ये लास्ट जो रेलवेस है, या लास्ट जो ट्रेन थी इसमें किस डेट को गई थी, वो भी आप याद रखना, वो आती है 18 सितंबर 1947 को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान ने वहाँ से जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कौन सा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन आता है जम्मू कश्मीर का, क्या वो जम्मू तवी है, बारामूला है, अनंतनाग है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू तवी, ठीक है, जिसका स्टेशन कोड अगर आपको पता होगा क्या आएगा, स्टेशन कोड है हमारे जम्मू और कश्मीर रेलवे तवी का, वो आता है जाट, ठीक है, JAT आता है ये, ठीक है। और ये 1975 में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन हमारा क्या हुआ था, ओपन हुआ था, ठीक है। तो चलिए एट्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेम द फर्स्ट स्टेशन विच कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद बनिहाल, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बारामूला, कटरा, अनंतनाग, या नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा बारामूला, ठीक है। तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर, बनिहाल रेलवे स्टेशन वॉज ओपन ऑन, बताइए
ये कौन से जो है दिन को हमारी सरकार ने इसको जो है देश को समर्पित कर दिया था? क्या वो 26 जून 2010 है, 26 जून 2013 है, 26 जून 2003 है, या 20 जून 2013 है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आएगा 20 जून 2013। तो चलिए 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। When was the Udhampur railway station been renamed Martyr Captain तुषार महाजन रेलवे स्टेशन? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जो हमारे उधमपुर रेलवे स्टेशन है, ये तो आपको पता है, हमारे जो शहीद हुए थे उधमपुर से कैप्टन तुषार महाजन, उनके ऊपर जो है इसका नाम पड़ा हुआ है। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, क्या वो 2001 है, 2021 है, 2024 है, या 2023 है, या ऑप्शन नंबर डी आता है 2024? अगर तो आपको पता होगा कैप्टन तुषार महाजन जो थे ये कौन से फोर्सेस के थे? ही वॉज द ऑफिसर ऑफ, ठीक है, ही वॉज द ऑफिसर ऑफ 9th पैरा स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, 9th पैरा स्पेशल फोर्सेस। और अगर आपको पता होगा इनकी डेथ जो है कहाँ पर हुई थी? पुलवामा में हुई थी, फरवरी 2016 में। तो इसका जो है उधमपुर का रेलवे स्टेशन का नाम जो है चेंज कर दिया गया था। और ये कब को हुआ था? ये हमारा हुआ था, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सितंबर। ठीक है, सितंबर 2023। ठीक है, तो चलिए 11th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इन जम्मू एंड कश्मीर आर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अगर तो पूरे इंडिया की बात की जाए, अगर इंडिया की बात की जाए, हमारे पूरे इंडिया में टोटल हाईवेज, नेशनल हाईवेज कितने आते हैं? 591। ठीक है, और ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का या ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का क्या है, ये हमारा ऑफिशियल डाटा है। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। पहले तो टोटल लेंथ के बारे में बात करी जाए। ठीक है, टोटल लेंथ जो है जम्मू एंड कश्मीर में हमारे एस ऑफ 2018, ठीक है, वो आती है 2584 नेशनल हाईवे की। तो अभी तक हमारे जो है टोटल हाईवेज कितने हो गए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में? वो होते हैं नेशनल हाईवेज 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज पासिस फ्रॉम बारामूला, राफियाबाद, कुपवाड़ा एंड तंगधार, या तंगधार गली जिसको कहा जाता है? क्या वो NH44 है, NH1 है, NH701 है, या NH800 है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, NH70 एंड 1। ठीक है, तो चलिए हमारे 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन वाज बनिहाल काजीकुंड रोड टनल कंप्लीटेड? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अगर तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है, ये नहीं आएगा, क्योंकि इस साल 2011 को जो है ये टनल का काम शुरू हुआ था। हमसे पूछा गया कंप्लीट कब हुआ था? बताइए इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आएगा 2024। ठीक है, तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर, विच रिवर इज यूज फॉर नेविगेशन पर्पजेज फ्रॉम खन्नाबल टू बारामूला? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वाटर ट्रांसपोर्ट कम है। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो खाली हमारे यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ होते हैं? वो होते हैं शिकारा सी, आप याद रखना। ठीक है, खाली शिकारे ही जो है हमारे यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। पर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो हमारी जेलम रिवर है ये खन्नाबल से बारामूला में ऑपरेटिव है, लोग इसको यूज़ भी करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर, वन ऑफ द एयरपोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर नेम्ड एज शेखुल आलम एयरपोर्ट, ठीक है, एंड हैज़ बीन अपग्रेडेड टू इंटरनेशनल लेवल, ऑन विच ईयर इट वॉज डन? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? पहले तो ये मैं बता दूं, ये जो शेखुल आलम एयरपोर्ट है ना, ये किनके नाम के ऊपर आता है? ये आता है नंद ऋषि के ऊपर। ठीक है, किनके ऊपर आता है? नंद ऋषि के ऊपर आता है। और नंद ऋषि को एक और चीज़ याद रखना, इनको क्या कहा जाता है? एक नाम तो इनका आता है शेखुल आलम, ठीक है, जिसके ऊपर इसका जो है एयरपोर्ट का नाम आता है। शेखुल आलम भी आता है, और दूसरा इनको क्या कहा जाता है? आलमदार ए कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है, जो हमारा कश्मीर का जो एयरपोर्ट आता है ना श्रीनगर का, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये किनके नाम है? ये नंद ऋषि के ऊपर ही नाम है, जिसको शेखुल आलम भी कहा जाता है। और आपसे ये पूछा गया है कि ये जो हमारा एयरपोर्ट है, इसको इंटरनेशनल डेजिग्नेशन कब मिली थी? ठीक है, तो ये हमने बताना है। इसका बताइए क्या आंसर आएगा? अब बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, 2005। 2005 को ही इसको शेखुल आलम एयरपोर्ट नाम दिया गया, और उसी साल इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दर्जा मिला। तो चलिए 16th क्वेश्चन के ऊपर, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन कश्मीर वॉज स्टार्टेड फॉर कमर्शियल सेक्टर इन 1929 बाय? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए इसका क्या आंसर आएगा?
ठीक है। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन कश्मीर वॉज स्टार्टेड फॉर कमर्शियल सेक्टर इन 1929 बाय, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आएगा मसूद अहमद। ठीक है, मसूद अहमद इसका नाम आएगा। ये जो है मुझसे इसकी गलती हो गई है, ये एक्चुअली क्वेश्चन ना थोड़ा गलत है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। एक्चुअली जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस है ना सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर का, ये बना है 1924 में। ठीक है, 1924 में बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है किन्होंने बनाया था, ये बनाया था हमारे, क्या नाम आएगा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, सही जो देखिए एक्चुअली गलती हो जाती है। ये पूरा जो क्वेश्चन है ना 1924 में जो प्रिंटिंग प्रेस था हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे पहला, ये बना था 1924 में, किनके द्वारा, श्री मुल्क राज सराफ के द्वारा। ठीक है, मुल्क राज सराफ के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप मतलब थोड़ा मेरे से गलती हो गई है, तो ये 1924 आएगा, यहाँ पर 1929 नहीं आएगा, ये आप ठीक कर लीजिएगा। और ये किनके द्वारा बनाया गया था, मुल्क राज सराफ के द्वारा। और एक और चीज़ आपसे अगर पूछा जाए, पहली प्रिंटिंग प्रेस जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, पहली प्रिंटिंग प्रेस जम्मू और कश्मीर की, वो अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा विद्या विलास प्रेस। ठीक है, विद्या विलास प्रेस, जो कब बनी थी 1858 में। और उस समय जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे वो थे महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो ये इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करेक्ट खुद से कर लीजिएगा। तो चलिए आपका आता है, द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑन जम्मू एंड कश्मीर इस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका आंसर क्या आएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आएगा, रणबीर। ठीक है, और अगर आपसे पूरी डेट इसके बारे में पूछी जाए, ये आएगा 24 जून 1924। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कश्मीर फर्स्ट बिजनेस न्यूज़पेपर इस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हमारे कश्मीर का सबसे पहला बिजनेस न्यूज़पेपर क्या है, क्या वो कश्मीर टाइम्स है, कश्मीर इकोनॉमिक सर्विस है, या बाज़ार ऑब्जर्वर है, या बाज़ार ऑब्जर्वर आएगा इसका। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, बाजार ऑब्जर्वर। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 19th क्वेश्चन के ऊपर, विच वन इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा सर्कुलेट किए जाने वाला न्यूज़पेपर कौन सा है, क्या वो स्टेट टाइम्स है, कश्मीर लाइव है, कश्मीर टाइम्स है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, कश्मीर टाइम्स। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, 1954 में ये जो है वीकली के रूप में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद 1964 में दिस न्यूज़पेपर वाज कन्वर्टेड इनटू डेली। ये वीकली और डेली का क्या मतलब हुआ, पहले क्या होता था, ये जो हमारा कश्मीर टाइम्स था 1954 ऑनवर्ड्स क्या होता था, ये हमारा क्या करता था, पहले हफ्ते बाद, जैसे मतलब लगा लो मंडे मंडे से कोई जो है ये पब्लिश होता था। फिर 1964 के बाद इसकी डेली पब्लिकेशन होगी। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, इसके बारे में आपने ये भी याद रखना है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज की टू, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज की टू कश्मीर अफेयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये मैंने शायद आपको एमसीक्यूज़ में नहीं पूछा है, तो आप अलग से इसके बारे में याद कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर का कौन सा न्यूज़पेपर है जिसको कहा जाता है की टू कश्मीर अफेयर्स, तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, कश्मीर टाइम्स। देखिए ये जो आपको जो भी चीज़ें करवाई जा रही है ना, ये सब आपको उसके ऊपर कराई जा रही है, ये कम्युनिकेशन के ऊपर, पहले हमने ट्रांसपोर्ट किया ना, अब कम्युनिकेशन के ऊपर कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर इसके फाउंडर का भी अगर आपसे पूछा जाए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कश्मीर टाइम्स, तो वो कौन आएंगे, मिस्टर वेद भसीन। ठीक है, वो थे वेद भसीन थे। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 20th के ऊपर चलते हैं। डेली रोशनी न्यूज़पेपर इज पोस्टेड या पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, बताइए क्या वो उर्दू है, कश्मीरी है, हिंदी है, या इंग्लिश है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, उर्दू। ठीक है, 21st आता है, वादी की आवाज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज पब्लिश्ड इन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है उर्दू या इंग्लिश, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा हिंदी, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए अब 22nd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका 22nd क्वेश्चन आता है, कश्मीर वल्ला मैगजीन इज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये 2009 में बनी थी।
ठीक है, किनके द्वारा? फहाद शाह के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फहाद शाह के द्वारा। तो इसका आपसे ये पूछा हुआ है, ये कौन सी लैंग्वेज में आती है? क्या वो उर्दू है या इंग्लिश है, या ऑप्शन नंबर सी आता है हिंदी या कश्मीरी? तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए 23rd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रेडियो कश्मीर इन जम्मू वॉज सेटअप इन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा 1947। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको इसके बारे में, एक दो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली जो सही जो रेडियो कश्मीर के बारे में जो जम्मू का है, ठीक है, जो रेडियो कश्मीर जो आपका जम्मू में है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो पूरा सही से अगर पता होगा आपको, ये जो है 1 दिसंबर 1947 को ये बना था। ठीक है, और ये जो है किनके द्वारा ये बनाया गया था? ये बनाया गया था रमेश हंगलू के द्वारा, या रमेश हांगलू, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर सको। तो इसका ये जो है आंसर आएगा ये। ठीक है, तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 24 डीडी कश्मीर चैनल वॉज सेटअप इन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, डीडी कश्मीर जो चैनल है ये आपका हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कब सेटअप हुआ था? अब उसका आंसर बताइए, क्या वो 2003 आता है, 2009 है, 2010 है, या 2013 है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, 2003। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, 2003 से ना, 2003 से आप कह लो 2006 तक, दिस वॉज ऑपरेटेड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ये जो हमारा डीडी कश्मीर है ये कहाँ से ऑपरेट किया जाता था? ये दिल्ली से ऑपरेट किया जाता था। फिर उसके बाद 2006 ऑनवर्ड्स जो है हमारे जो सेंटर थे उन्होंने इसके ऑपरेशन जो है दूरदर्शन काशिर को दे दिया। ठीक है, जो आपका दूरदर्शन काशिर आता है ना, उनको जो है इसके जो है चैनल दे दिया। फिर उसके बाद जो है ये फिर अभी तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, बड़ी अच्छी तरह से सक्सेसफुल अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रेस ऑफ जम्मू वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पीरियड था, महाराजा रणबीर सिंह था, महाराजा प्रताप सिंह, या महाराजा हरि सिंह? इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का भी आपका सेशन जो है MCQs ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ भी आपको अगर इस वीडियो से बेनिफिट हुआ होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना है कि क्या ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद थी, या हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं।